पूरा समुदाय पूरी दुनिया के लिए वो शांति का काम करते हैं, क्योंकि संत का काम है किसी से भी कोई मतलब नहीं होना, किसी जाति समुदाय से, किसी धर्म से, विशेष से उनका कोई मतलब नहीं होता है। वो केवल मानवता के लिए काम करते हैं, विश्व शांति के लिए काम करते हैं। दाती महाराज जो शनिदेव के थे, कहाँ हैं वो? आज जेल में पड़े हुए हैं, सतपाल जैसे जेल में पड़े हुए हैं। इतने सारे लोग, ये क्रिमिनल लोग, ये साधु नहीं हैं, ऐसे लोग साधु नहीं हैं, ये लोग क्रिमिनल हैं। इन्होंने साधु का चोला पहन रखा है। ये सब बहुत बड़ा देश है। कोई रविदास की पूजा करता है, कोई कबीर की पूजा करता है, नहीं, बहुत बड़ा देश है। सबको आज़ादी है। राम मंदिर बना, जिनको राम में आस्था है वो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको भी आस्था है वो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आस्था का विषय है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। कि मुझे भारत में, मैंने जहाँ भी गया मुझे बुद्धि मिले, मैंने बुद्ध को ही देखा, बुद्ध के सिवा किसी को नहीं देखा। तो सीधा है कि हमारे, आप जहाँ भी हथौड़ा छेनी मारोगे भारत में, आपको बुद्ध ही निकलेंगे, बाकी कुछ भी नहीं निकलेगा। ये बुद्ध की धरती है, बुद्ध की पहचान है। और हमारा जो शौर्य है पूरी दुनिया में, आज भी हम सीना चौड़ा कर चलते हैं। देखिए, जो रामभद्राचार्य हैं वो एक साधु संत है, वो संत है, उनको ये भाषा शोभा नहीं देती। वो साधु संत का काम होता है, संत का काम होता है मानवता से ऊपर उठ के काम करना, जो मानवता से ऊपर उठ के काम करना। और पूरा समुदाय पूरी दुनिया के लिए वो शांति का काम करते हैं, क्योंकि संत का काम है किसी से भी कोई मतलब नहीं होना, किसी जाति समुदाय से, किसी धर्म से, विशेष से उनका कोई मतलब नहीं होता है। वो केवल मानवता के लिए काम करते हैं, विश्व शांति के लिए काम करते हैं। और जिस तरीके से उस रामभद्राचार्य जी ने ये कहा है कि जो राम को नहीं बसता वो नीच है, वो चमार है, तो ये उनकी छोटी मानसिकता का वो है। ये वो है कि वो जैसे आसाराम है, राम रहीम है, और जैसे तुम्हारे जो दाती महाराज हैं, देवदत्त दीक्षित है, जो रेपिस्ट हैं, वो सेम मतलब एक ना क्रिमिनल का काम किया उन्होंने, जैसे कोई क्रिमिनल होता है। और वो एक बहुत बड़े नीच आदमी है, वो संत हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने जो काम किया वो नीच पने का किया है। देखिए, वो पूरी मानव जाति को गाली दे रहा है। जो उसे हमें ही नहीं कहा, जो चमार है उसको नीच नहीं कहा। देखिए, जो आपने देखा होगा, हमारे देश में क्रिश्चियन भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी अपने धर्म के अनुसार पूजा करता है, तो क्या वो भी नीच हो गया? वो भी नीच हो गया। वो तो उसको भी नीच कह रहे हैं, क्योंकि वो तो अपने यीशु को मानता है। दूसरा जो मुस्लिम है, वो तो अल्लाह की करता है, कुरान शरीफ पढ़ता है, इस्लाम को मानता है, वो तो राम को नहीं मानता, तो वो भी नीच हो गया। वो जैनी है, जैनी भी उसके लिए नीच हो गए। मतलब जो दुनिया में जो भी आदमी राम की पूजा नहीं करता, वो कह रहे हैं वो नीच है। तो ये तो वो देशद्रोही का काम कर रहे हैं। उन पे तो जो जितनी भी एक्ट हैं उन पर आंसू का लगना चाहिए, NSA लगना चाहिए, उनको तत्काल बंद कर देना चाहिए, कि वो समाज में नफरत फैला रहे हैं। वो एक जाति विशेष में बहुत ज़्यादा नफरत फैला रहे हैं। वो साधु संत नहीं हो सकते। उनके मतलब चरणों में आते हैं, आप उनको नीच बता रहे हो। देखिए, राम रहीम के भी यहाँ बहुत ज़्यादा लोग जाते थे। राम रहीम के यहाँ पे बहुत बड़े पॉलिटिशियन जाते थे, पैर छूते थे। आज कहाँ है राम रहीम? आज कहाँ है राम रहीम? अंदर कृष्ण का अंश तो है ना। कहाँ राम रहीम ने? आसाराम, देखिए, आसाराम के साथ भी, आसाराम के पास भी बहुत सारे साधु, हमारे PM साहब भी जाते थे, राष्ट्रपति भी जाते थे, कितने सारे लोग जाते थे। कहाँ है आज आसाराम जी? कहाँ है? हमारे दाती महाराज जो शनिदेव के थे, कहाँ है वो? आज जेल में पड़े हुए हैं, सतपाल जैसे जेल में पड़े हुए हैं। इतने सारे लोग, ये क्रिमिनल लोग, ये साधु नहीं हैं, ऐसे लोग साधु नहीं हैं, ये लोग क्रिमिनल हैं। इन्होंने साधु का चोला पहन रखा है, और चोला पहन के जो मर्जी इसको ये कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसे लोगों का तो केवल एक ही इलाज है कि इनका काला मुँह करके गधे में बैठाओ और इनको जेल पहुँचाओ, और कोई इलाज नहीं है ऐसे लोगों का। क्योंकि ये समाज में जहर घोल लें। और जो और भी साधु संत हैं, जो हमारे दूसरे साधु संत हैं, जो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, देश में बहुत साधु संत हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, जीवन बिता रहे हैं, अपना ईश्वर की वो मतलब आराधना करते हैं, वो साधु संत हैं, वो उनके लिए भी, उनको भी बदनाम कर रहे हैं। समाज तो उनके चरणों में पड़ा हुआ है। देखिए, काला मुँह का अगर काला मुँह यही होता है कि अगर किसी संत के प्रति लोग अगर विद्रोह करते हैं, नहीं, उसको उल्टा सीधी बात करें, उसको गालियाँ, हाँ वही है, वही काला मुँह है। अगर वो समाज आज ना, वो समाज तो उनके चरणों में जाकर झुकता है, उनके मंदिरों में जाकर करता है, नहीं, पाठ खुलवाने के लिए बाहर आंदोलन नहीं। अभी देखिए, अभी प्रेशर पड़ा, जब उन पर प्रेशर पड़ा समाज का, जब इसी चमार जाति का प्रेशर पड़ा, तो ये अभी माफ़ी मांगना शुरू कर दिया है। अब करे मैंने वो बोला ही नहीं है, मैंने कहा ही नहीं है, पावर मालूम है उनको। नहीं, जब समाज जो ना, हमारा समाज जब ये रोड पे आता है, आंदोलन करता है, और जब खाल खींचेगा ना, खाल खींचता है, तो फिर माफ़ी मांगते हैं लोग।
फिर आ जाते हैं घुटने पे। अभी FR हुई हैं, 2-2, 3-3 FR हो गई हैं उसके खिलाफ। तो ये रोड पे अभी देखा ना, अभी और भी ज़्यादा माफ़ी मांगेगा। अभी तो गिड़गिड़ा है। FR से हो जाए, कितने मुकदमे हो जाए, सरकार जब तक उनकी है तो फिर उससे क्या घबराना क्या है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सरकार आज है, कल नहीं रहेगी, सदा किसी की नहीं रहती है। दूसरी सरकार आएगी, केस तो फिर खुलेंगे, फिर बाद में जाएंगे जेल में ये। पर ऐसे लोग साधु नहीं हो सकते, ऐसे लोग आतंकी हो सकते हैं। ये लोग नीच लोग हैं, आतंकी लोग हैं। ऐसे लोग साधु नहीं हो सकते। ऐसों की तो बात भी नहीं करनी चाहिए, ये तो गधे लोग हैं। साधु जो असली साधु है वो अपना काम कर रहा है, उसको किसी से मतलब नहीं है, वो मानवता के लिए काम करता है। बहुत सारे साधु देश में, बहुत अच्छे साधु हैं जो अपने काम कर रहे हैं, जो ईश्वर के लॉ में लगे पड़े हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तैयारियां चल रही है, भव्य मतलब तैयारियां चल रही हैं। वो उनका आस्था का विषय है, हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। वो उसका आस्था का विषय, जो जिसमें जिसकी आस्था है। कोई मतलब कृष्ण को मानता है इस देश में, कोई राम को मानता है, कोई काली माता को मानता है, कोई दुर्गा माता को मानता है, कोई संतोषी माता को मानता है, कोई महादेव को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है। ये सब बहुत बड़ा देश है। कोई रविदास की पूजा करता है, कोई कबीर की पूजा करता है। नहीं, बहुत बड़ा देश है, सबको आज़ादी है। राम मंदिर बना, जिनको राम में आस्था है वो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको भी आस्था है वो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आस्था का विषय है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है ना कि जो संवैधानिक पद पे जो बैठा हुआ है वही उस मंदिर का अनावरण करने जा रहा है। यानी हमारे जो देश के जो PM है मोदी जी, उस मंदिर का जो है वो प्राण प्रतिष्ठान करने के लिए जा रहे हैं वहाँ। ये तो कहाँ तक सत्य है? वो संविधान के मतलब अनुरूप नहीं है, क्योंकि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। वो बार बार पार्लियामेंट में बोल चुके हैं कि मैं जो आज जो प्रधानमंत्री बना हूँ, मैं बाबा साहब के संविधान की वजह से बना हूँ। संविधान में दिया हुआ है। और जब उन्होंने शपथ ली है तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि मैं संवैधानिक रूप से काम करूँगा, मैं किसी भी धर्म विशेष के लिए काम नहीं करूँगा। मेरे लिए सारे धर्म बराबर हैं, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र देश है, डेमोक्रेसी है। अगर वो इस तरीके कर रहे हैं तो गलत है। उसके लिए कानून है, उसके लिए कानून देखेगा, उस पर हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री का विषय है, ये उनका विषय है। और उनकी किसी न किसी धर्म में आस्था है, आस्था के रूप वो काम कर रहे हैं, हम उस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। ये उनका विषय है, उसमें कानून है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो उसमें सवाल कर सकता है। और लोग जाएंगे विदेशों में जाते तो ये भी तो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। अब ये तो लोगों को समझना चाहिए, ये हमारी पहचान ही बुद्ध की। तो एक धर्म मतलब छुपा हुआ है, वो भी तो वो देखिए, जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, किसी देश से चंदा, तो लोग जाके कहते हैं कि मैं तो बुद्ध के देश से आया हूँ, मैं राम के देश से नहीं आया। तो अभी अंबानी गई हैं, अभी उनका वीडियो वायरल हुआ है। उनकी वाइफ गई थी, हाँ, उनकी मतलब नीता अंबानी अभी गई है। उन्होंने साफ साफ कहा है मैं तो बुद्ध की धरती से आई हूँ और बुद्ध ही हमारी पहचान है। तो बहुत सारे लोग हैं, ये भी जाते हैं, बाकी और भी लोग जाते हैं, बाहर जाते हैं, वो आए दिन कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं, तब वो राम नहीं कहते। उन्हें मालूम है चंदा लेना होता है तो वो बात करते हैं, और ये हकीकत भी है, वो उससे नुकरा नहीं सकते। देखिए, भारत में आप जहाँ भी खोदोगे बुद्ध निकलेगा। ये भारत में जब फाहियान पहली बार यहाँ आए, उन्होंने जब दौरा किया तो उन्होंने साफ लिखा है अपनी बुकों में कि मुझे भारत में मैंने जहाँ भी गया मुझे बुद्ध ही मिले, मैंने बुद्ध को ही देखा, बुद्ध के सिवा किसी को नहीं देखा। तो सीधा है कि आप जहाँ भी हथौड़ा छेनी मारोगे भारत में, आपको बुद्ध ही निकलेंगे, बाकी कुछ भी नहीं निकलेगा। ये बुद्ध की धरती है, बुद्ध की पहचान है। और हमारा जो शौर्य है पूरी दुनिया में, आज भी हम सीना चौड़ा कर चलते हैं। तो सम्राट अशोक का जो चिन्ह है, जो उनकी लाटें, शेर की लाटें हैं, और हमारा जो धम्म चक्र है, जो हमारा धम्म चक्र है तिरंगे में, जो उसकी पहचान है, और आज भी हमारी पहचान है बरकरार, उसे को मिटा नहीं सकते। समाप्त होती जा रही है, किसी में ताकत नहीं है कोई समाप्त करने। संसद में आप उठा के देख लीजिए, जो पुराना संसद है और नए संसद में जमीन आसमान का अंतर है। नहीं, आज भी हमारे वहाँ पे शेर ही लगे हुए हैं, आज भी सम्राट की अशोक की लाट है, आज भी धम्म चक्र हमारा वहाँ लगा हुआ है, सब कुछ है। वो उससे कोई नहीं पड़ता, उससे कुछ नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करेगा। वही बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे कुछ नहीं होता है, उससे कुछ नहीं होगा। कोई दूसरी सरकार आएगी, उसे उठा के बाहर फेंक देगी, ये कोई वो नहीं है। सरकारें आती है हमेशा, ये थोड़ा ना रहना है, दूसरी आएगी बाहर फेंक देगी उठा के उसको। लेकिन सम्राट अशोक को तो कोई नहीं फेंक सकता ना, बुद्ध को तो कोई नहीं फेंक सकता ना। बुद्ध है, सम्राट अशोक हमारी पहचान सम्राट अशोक से है, हमारी पहचान बुद्ध से है। और ये देश बुद्ध के उस पर चलता है, ना कि सम्राट, ना कि मतलब किसी और के उससे। तो कोई मंदिर में जा रहा है, उसकी आस्था का विषय, उस पर हम कुछ नहीं कहते। जिसे जाना जाए, जिसे नहीं जाना नहीं। कुछ लोग नहीं भी जा रहे हैं, नहीं,
तो उनका भी अपना वेलकम है, जाने वाले का भी वेलकम है, नहीं जाने वाले को वेलकम है। तो इसमें कोई भी नहीं, ये कोई विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। ये आस्था का विषय, जिसे जिसमें आस्था है वो चला जाए। हमारी आस्था बाबा साहब में है, भगवान बुद्ध में है, हमारी आस्था सम्राट अशोक में है, हमारी आस्था कबीर में है, रविदास में है। तो हमारी जो जहाँ आस्था है हम मतलब उसमें काम करेंगे। बाकी जिसको जाना है वो जाना चाहे जाए।